नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं सुरेश कुमार राय। आज एक ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जहां से पैर तले जो है ज़मीन खिसक जाएगी। हम ऐसा इसीलिए कहते हैं कि एक घर में समस्तीपुर जिले के वह घटना बताने जा रहे हैं जो मुसरीघाटी थाना क्षेत्र के बखरी बुजुर्ग की है। जहाँ एक ही घर में पिता पुत्र जो है दोनों शराब खरीद करके किसी शराब माफिया से पीता है और उसको जो है वह बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने के बाद तो पिता की मौत हो जाती है, वहीं जो है से पुत्र को जो है दोनों आँख की रोशनी जो है से गंवाना पड़ता है। आप यह सबसे बड़ी बात है यह कि जब शराबबंदी कानून 2016 से ही लागू है बिहार में, तो शराब की खेप आखिर आ कहाँ से? समस्तीपुर के सारे सिस्टम को यह घटना जो है से पोल खोल के रखा है। आगे देखिए इस रिपोर्ट में सारी घटना की पूरी नजारा। यही है शराब मुक्त बिहार की तस्वीर, जहां पिता की चिता राख हो गई और बेटे की दुनिया हमेशा के लिए अंधेरी हो गई। बिहार में शराबबंदी का सच समस्तीपुर के मुसरी घरारी में चीख चीख कर गवाही दे रहा है। बखरी बुजुर्ग गांव में जहरीली शराब ने 60 वर्षीय बालेश्वर शाह की जान ले ली और उनके जवान बेटे बबलू की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए छीन ली। ये घटना उस सराय रंजन विधानसभा में घटी जहां से बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री विजय चौधरी आते हैं। थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर शराब का ये नंगा नाच चल रहा था और खाकी वर्दी कान में तेल डालकर सो रही थी। मौत का ये सौदागर कोई और नहीं बल्कि गांव का ही अरविंद कुमार शाह बंठा है। इस अपराधी ने चंद रुपयों की खातिर एक्सपायर हो चुकी जहरीली शराब एक हंसते खेलते परिवार को थमा दी। बंठा जैसे धंधेबाज पुलिस की नाक के नीचे मौत बांट रहे हैं और सिस्टम तमाशबीन बना हुआ है। बालेश्वर शाह का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन उनका बेटा बबलू अब दिल्ली एम्स में अपनी आंखों के लिए जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। परिवार का आरोप है कि पुलिस को सब पता था, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। जब घर की बहू थाने पहुंची और मामला उछला, तब जाकर प्रशासन की कुंभकर्णी नींद खुली। अब एएसपी और एसटीओ गांव में लकीर पीट रहे हैं। सवाल यह है कि जब शराबबंदी कानून लागू है तो अरविंद और बंठा के पास टेट्रा पैक वाली शराब कहां से आई? ये हादसा सरकार के उन दावों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं बिहार में शराब नहीं मिलती। पुलिस अब एफएसएल टीम और जांच की दुहाई देकर पल्ला झाड़ रही है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकारी संरक्षण के बिना थाने के बगल में शराब नहीं बिक सकती। समस्तीपुर में ये पहली घटना नहीं है जिसने किसी के घर के चिराग को बुझा दिया हो। सरकार अपनी पीठ थपथपाती रहे, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल है और जनता अपनी जान देकर इसकी कीमत चुका रही है। समस्तीपुर की यह घटना महज एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही से हुई हत्या है। जिस विधानसभा क्षेत्र से सरकार के कद्दावर मंत्री आते हैं, जब वही सुरक्षित नहीं तो बाकी बिहार का भगवान ही मालिक है। थाने से महज 500 मीटर दूर मौत का सामान बिकता रहा और पुलिस बेखबर रही। आरोपी अरविंद और बंठा का फरार होना खाकी की कार्यशैली पर सबसे बड़ा सवाल है। सरकार को अब जवाब देना ही होगा कि आखिर कब तक जहरीली शराब से सुहाग गुजरते रहेंगे और कब तक बबलू जैसे युवाओं की दुनिया अंधेरे में डूबती रहेगी। दिखावे की शराबबंदी के नाम पर सरकार अपनी पीठ थपथपाना बंद करे, क्योंकि जनता अब दावों पर नहीं जमीनी हकीकत पर सवाल पूछ रही है। समस्तीपुर से सुरेश कुमार राय की रिपोर्ट। और पति भी अब लास्टी उन्हें पूरे जवाब दे दिया। आँख कभी भी नहीं उन्हें होने वाला, फिर भी हम अपना हौसला मिटाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। दारू पीने से हुआ है? हाँ, उधर ससुर जी की पेट फूल कर पीते, रात में पिए और पीने में पूरा पेट फूल कर ये करा। और इन्हें भी यहाँ आए, यहाँ भी बेहोश। यानी दारू पीने से ही सारा घटना? हाँ, एगो के होता है। दारू कहाँ से आया था? बगल में है, नाम उनको बंठा है। सुंदर सरसा के बेटा है। हाँ दारू बेचता है? हाँ। आज कहाँ जा रहे हैं वो आपके लगता है? दिल्ली एम्स में जा रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? राधा। सुबह से होए लगले पेट में दर्द, दवाई सुइया करलिए, तकरा बाद में समस्तीपुर लेके भगलिए। 3 तारीख के खत्म हो गए चुटपुट कर। दारू पीने से ही हुआ? एगो के होला है तो एगो के तो एके गो के होते तब न जल्दी है जे दारू से नहीं भेल है।
आर कहे छे जे बेचे वाला बेचबे करते, पिए वाला पीबे करते। या कहे छे काबू नहीं है, बेटा के चलते आदमी चल गए, बेटा के चलते या कहे छे। के देखे वाला है, के देखते। बोलिए सब पेट कोनिया लदले, कोई करो मुँह से आवाज नहीं निकले। की नाम है चाची? कृष्णा देवी। के पति रहे? पति रहथिन, मृत्यु हलखिन से। बेटा आँख जिनका चला गया वो बेटा? हाँ, छोटका बेटा है, बड़का बेटा है। है आपके यहाँ जी। क्या घटना घटा बताया जाए? घटना नया साल के दिन मंगवाया, उससे सामान मंगवाया पार्टी उटी के लिए। नया साल था और 4 तो बयान दिए रहा है। हम लोग को जब मालूम चला, जब होश आया तब मालूम चला। नहीं तो अगर पिताजी डेट कर गए तो भी डेट कर जाता तो बोली नहीं निकल रहा। क्या सामान मंगवाए थे? वो दारू मंगवाया था, वो पैकेट वाला, फ्रूटी में नहीं आता है वही वाला। कौन मंगवाया था? भाई मंगवाया था। क्या नाम है? बबलू कुमार सिंह। कहाँ से मंगवाए थे? वो गाँव के तो है, बंठा नाम है उसका। उसका भी नाम अरविंद है, बंठा अरविंद। जी। इसी से मंगवाया था। लेकिन हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है, 375 रुपया में मंगाया था हाफ, लेकिन 375 रुपया में सुना, हम कहीं नहीं सुने कि 375 रुपया में कोई देता है हाफ। जब गड़बड़ाया तब माँ फ़ोन किया, तब वहाँ गए, सुई दिया। उसके बाद एक गड़बड़ाया तो लेकर के आए पिताजी को, जो भाई को साथ में लेके गए, नहीं तो भाई भी मेरा यहीं खत्म हो गया। अरे मंत्री जी के दोनों को एडमिट करवाया, दोनों को एडमिट करवाया वहाँ। पिताजी को आईसीयू में भेज दिए। आईसीयू में आधा घंटा के अंदर में पिताजी खत्म हो गए। उसके बाद भाई था, वार्ड में था, तो हम बोले कि भाई को पता नहीं चलने देना है उसका। तो कोई आदमी को भी नहीं चिंता था उस समय, न बोली निकलता था कुछ। लास्ट में यहाँ आए, कल कि पिताजी को बोले कि चेहरा कम से कम देख लेगा। वहाँ पे बैठाएं तो उसको भी एहसास नहीं है कि मेरा पिताजी डेट कर गया। समझ गए कि इसको यहाँ रखना ठीक नहीं है, तो इसको तुरंत लेकर के हम लोग चले गए मंजिला। उनको लेकर चल गए पटना। जब पटना में सब चीज़ हुआ, वहाँ से पत्नी जब बात किया उससे, तब वहाँ जिस समय बोला उस समय उसका आवाज़ मुँह से निकलना स्टार्ट हुआ। साथ में था ही तो सारा बात बोला, ऐसे ऐसे सब घटना बतलाया। मोबाइल से पैसा दिए, सामान दिया, पिए। एक तो बच गया, वो वहीं पे है पड़ा हुआ। तो जा कर के हम निकाल के लाए, तब जा कर उसके बाद बोले कि नहीं प्रक्रिया किया जाए। उस समय से एक दिन भी देखने के लिए नहीं है। दारू का ऑनलाइन पेमेंट का हुआ? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट ले गए सब घींच करके। क्या आँख का मामला है? आँख डॉक्टर बोला है कि इसका कोई उपाय नहीं है, बिहार में कहीं संभव नहीं है। तो लास्ट में हम लोग बोले कि ज़िंदगी बर्बाद है, तो सब बोला है कि दिल्ली ले जाइए, देख लेते हैं, वहाँ भी बड़ा हॉस्पिटल। आँख आ जाएगा तो बाल बच्चा है उसका। आज लेके उनको दिल्ली जा रहे हैं आप? जी, और शाम को 5:55 में गाड़ी है। थाना क्षेत्र अंतर्गत थानाध्यक्ष को बखरी बुजुर्ग की एक महिला राधा देवी द्वारा सूचना दी गई। थानाध्यक्ष मुसरी घाई तत्काल संज्ञान लेते हुए हम लोग को सूचित किए वरीय पदाधिकारी को। इसी क्रम में जानकारी हुआ कि बबलू शाह दिनांक 1 तारीख को अपने पिता के साथ मिलकर के एक व्यक्ति हैं अरविंद शाह, जो उनके गोतिया लगते हैं, पड़ोसी हैं, उनसे शराब मंगवाए थे और उसका ऑनलाइन पेमेंट भी किए थे। मोबाइल के माध्यम से जो है उसको पैसा दिए हैं, जो एविडेंस दिखाए हैं। उसमें 4 फ्रूटी टाइप का ऑफिसर चॉइस मंगाए थे, जिसमें से 2 बबलू शाह लिए और 1 इनके फादर लिए। 1 तारीख के रात में तबीयत खराब हुई तो गैस समझ करके अपना इलाज स्वयं कराए। 2 तारीख को दोनों अपना घर पर रहे और 2 तारीख की रात में फिर से तबीयत जब खराब हुई तो दोनों जो है ये लेकर के समस्तीपुर में डॉक्टर के यहाँ इलाज कराए और फिर वहाँ से ये इलाज कराने हेतु चले गए पटना और इनके फादर का देहांत हो गया।
जैसा कि ये बताए हैं, और उनका दाह संस्कार भी इनका परिवार वाले कर दिए। इस क्रम में पुलिस को कोई सूचना नहीं दिए। आज इनकी बबलू शाह की जो है पत्नी आके थाना में सूचना दी, और हम लोग के द्वारा बबलू शाह का भी स्टेटमेंट लिया गया है। वही स्टेटमेंट है जो राधा देवी जो बताया गया है। तत्काल संज्ञान पुलिस ली है, केस दर्ज किया जा रहा है, और जो प्रदर्श है वहाँ घटनास्थल से जब्त किया जा रहा है। तत्काल एफएसएल की टीम को बुलाई गई है। क्षेत्र में जो बखरी बुजुर्ग क्षेत्र में है और मुसरी गरारी क्षेत्र में एक्साइज और हमारे एसडीओ साहब खुद हैं, सीओ बीडीओ सभी इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि इस तरह की बात हुई है। लेकिन इस जो शराब की शिकायत के आधार पर ये कांड दर्ज किया जा रहा है। अब आगे अनुसंधान में ये तथ्य आएगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, और इनको कहना है कि थोड़ा आँख की रोशनी कम हुई है, तो उसका भी जांच किया जाएगा। फिलहाल क्षेत्र में अभी तक कोई दूसरी घटना का सूचना नहीं मिली है। केवल यही एक दो व्यक्ति हैं जो 1 तारीख को लिए थे, और उसकी सूचना मिल रही है कि सही तथ्य क्या है। तो चिकित्सीय जांच रिपोर्ट और मेडिकल जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सूचना पर ही हम लोग संज्ञान लिए हैं और क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार करके ताकि इस तरह की घटना नहीं हो, और कार्रवाई की जा रही है। तो करेगा ना, कांपने लगा, आँख से रोशनी हल्का हल्का जाने लगा। इधर से फोन पिताजी का भी आया कि पेट में गैस बन गया, फलना चिलना ये वो। मेरा भी वही था, सरजू का गाँव का, उससे दवा लिए 600 का दवा खाए। उधर पिताजी का भी इलाज चल रहा, वही सरजू के फिर पिताजी को भी दवा दिए, दोनों गोटा को दिए, लेकिन सीरियस सुधार नहीं हुआ और हालत बिगड़ते चला गया। हम लोग को समझ में नहीं आया कि दारू पीने से इसे हो रहा है। उसके बाद झटपट में समस्तीपुर सब लेके गया, वहाँ समस्तीपुर विवेक कुमार का। उसके बाद वहाँ जांच उच किया तो बोला कि शराब आपका डैमेज शराब का वजह से इसे हुआ है। तो आईसीयू में भर्ती किया। उसमें भी पिताजी का मतलब छटपट में हम भी छटपट कर रहे थे। तो पिताजी को पटना रेफर कर दिया, ये पटना बोल रही है, दरभंगा रेफर कर दिया। हमको वहाँ रख लिए, रात भर रहा। तब जाके पिताजी का मृत्यु लगभग कितना बजे भेले भैया, हमको पता नहीं चला, हमको कोई नहीं बताया। वही 5-6 बजे पिताजी का मृत्यु हो गया सुबह में। 3 तारीख मृत्यु हो गया। उसके बाद हमको सुबह में राकेश गाँव का 4-5 सब यहीं पर कर लेके, मतलब पिताजी के लिए कि लेके आते हैं दाह संस्कार में जाएगा। तो मेरा स्थिति देखा खराब कि भाई जाएगा कैसे। तो लास्ट में हमको यहीं छोड़ दिए सब, पिताजी को लेके सब चल गए। हमको सब लेके फिर पटना ले चल गए सब पटना। यहाँ बता दिया था विवेक कुमार कि आपका आँख डैमेज हो गया है, रिपोर्ट दी है। उसके बाद फिर जाके पटना में चेकअप कराया, भर्ती हुए वहाँ भी। तो वहाँ भी बताया कि आपका आँख नहीं बनेगा। जो बंठा जो बताए हैं उनको हम लोग सोचे कि कुछ हेल्प ले लेते हैं, पिताजी भी। तो उनसे पता किए कि इसमें शराब में जो है जहर मिला हुआ है, उसको जानकारी है कि नहीं, इसके बारे में पूछे उनसे। 6 महीना का अथी था, एक्सपायर डेट। अच्छा, जो बोले नहीं कि 4 गो में से 3 गो पिए थे, 1 ठो बच गया था। तो लास्ट में चेक किया गया, तब जाके 1 ठो जो खाली था ना, उसमें भी चेक किए तो 6 महीना या 7 महीना का लगभग एक्सपायर डेट था वो। तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और उसके बाद घर पर आदमी भेजे तो बोला क्या कि पुलिस मेरा जेब में है। कौन बोला ये बात? वो लड़का वो अपने खुद बोला, जो दारू दिया था अरविंद कुमार साहब बंठा जी, वही बोला कि थाना मेरा पॉकेट में है, सो कुछ नहीं करता उसको, महीना में हम थाना वाला को पैसा खिलाते हैं। हम बोले, तब जाके हम लोग कुछ नहीं बोल पाया, कहा कि मुसीबत अभी है, हमको कल दिल्ली जाना है, कल दिल्ली जा रहे हैं के लिए। हम बोले कि